कभी सोचा है कि भारतीय रेलवेज के जो ट्रेन्स आप देखते हो प्लेटफॉर्म पे एज अ रियल फैन, उनके अंदर कंसिस्टेंसी इन कोच डिजाइन क्यों नहीं नजर आती? हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो और कोई सुंदर सी ट्रेन जाते हुए देख रहे हो और उस पूरे लाल कलर के अच्छे एलएचबी रेक के अंदर बीच में ही अचानक से दुरंतो का एक कोच दिख जाता है। कभी कभी ये चीजें शताब्दी के साथ में नजर आती है, जहाँ पर एक ही कोच रेड हो जाए। और दुरंतो ट्रेन जो है जनरली पूरा ही मिक्स मसाला हो चुकी है, जहाँ पर जो ओरिजिनल इनकी लाइब्रेरी थी वो अब पूरे देश में फैल चुकी है और एक कंसिस्टेंट रेक के द्वारा ये कम चलते हुए नजर आती है। ऐसा होता क्यों है? आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय रेलवे के लिए कोच ऑपरेशनल एसेट है और उसके बाद एक विजुअल प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, भारतीय रेलवे एक मशीन की तरह है जिसमें कई सारे मोटर्स, गियर्स, अलग अलग मूविंग पार्ट्स है, अलग अलग ल्यूब्रिकेंट्स है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह ही ऑपरेट करती है। और हर चीज, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, प्लेटफॉर्म्स हो, सिग्नलिंग सिस्टम्स हो, ट्रैक्स हो, कई हजारों चीजें, ये जब पूरी तरीके से साथ में अच्छे से फंक्शन करती है तब जाके ही रेलवे ऑपरेट कर पाती है बिना किसी दिक्कत के। और एक ट्रेन का एक कोच जो है वो भी ऑपरेशनल एसेट है। और इसलिए जब रेलवे ये सोचता है कि जो ट्रेन है उसको सेफली ऑन शेड्यूल चलाया जाए, तब उसके पास में शेड्यूल कैपेसिटी अवेलेबल हो, मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड्स मीट हो और किसी भी डिफेक्टिव कोच की वजह से पूरी सर्विस कैंसिल नहीं करनी पड़े। यानी कि क्या? देखो, विजुअल मैचिंग के डिजायरेबल तो है, लेकिन ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। उदाहरण के साथ में समझते हैं, और इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि रेक क्या होता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन इंडिपेंडेंट रैंडम कोचेस का कलेक्शन नहीं होती, उसके लिए प्री डिफाइंड कॉम्पोजिशन होता है। कितने उसके अंदर एसी कोचेस होंगे 3 टियर के, कितने होंगे स्लीपर, कितने एसी 2 टियर होंगे, पैंट्री कार, जनरल कोचेस, गार्ड कम लगेज वैन, ये सब कुछ जो है प्री डिसाइडेड होता है। और जरूरी नहीं है कि भारतीय रेलवे में स्टैंडर्डाइज्ड हो। कोई माइग्रेंट रूट है तो वहां पर जनरल क्लासेस ज्यादा होंगे, कोई प्रीमियम रूट है साउथ वगैरह की ट्रेन तो एसी क्लासेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से डिपेंडेंट जो है रेक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और ऑपरेशनली उसे मेंटेन किए रखना जरूरी है, क्योंकि लोग टिकट जो है वो महीनों पहले खरीदते हैं और अगर कोई भी एक कोच, एसी कोच वगैरह अगर गायब हो जाए तो कई 100 लोगों को अपनी सीट ही नहीं मिल पाएगी। तो रेलवे को ये रेक का जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है हर रूट के लिए, हर ट्रेन के लिए, वो मेंटेन करना है। और हर कोच जब अपनी सर्विस पूरी करता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है, तो उसका जो है बेसिक मेंटेनेंस या कहीं तो इंस्पेक्शन भी किया जाता है। रात को एक यार्ड जो जनरली कोई बड़े स्टेशन के आसपास मौजूद होता है, वहां पर ट्रेन को जब लिया जाता है तो नेक्स्ट सर्विस के पहले एक टर्न अराउंड टाइम उसको अवेलेबल होता है, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का कुछ केसेस में। और उस समय पर जो है रेक को मेंटेन रखने की काम में होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेक्स को चेक किया जाता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चेक किया जाता है, कई सारे इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, इलेक्ट्रिकल्स को चेक किया जाता है। लेकिन सेफ्टी वाली चीजें जनरली और ऑपरेशनल कोच को चालू रखने वाली चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से अगर एक 22 कोच की ट्रेन रात को एक मेंटेनेंस डिपो में जाए, कल सुबह उसको निकलना है और सब टेस्टिंग के दौरान पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर एसी 3 टियर कोच है, इसके ब्रेकिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा और एयर कंडीशनिंग में भी कोई दिक्कत है, तो वहां पे अब रेलवे के पास में दो ऑप्शन बचते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे कोच को जो सिक कोच डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि ये फिट टू सर्विस नहीं है, और उसको डिटैच कर लिया जाता है, यानी ट्रेन से अलग कर लिया जाता है। अब पहला ऑप्शन है कि पूरी ट्रेन ही कैंसिल कर दो, जिसकी वजह से हजारों पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस होगा, कई सारे जो ट्रैक पार, लोकोमोटिव, क्रू, प्लेटफॉर्म, स्लॉट्स, ये वेस्ट होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिफेक्टिव कोच को जो एक अवेलेबल कंपैटिबल स्पेयर कोच के साथ में रिप्लेस कर दे और सुबह तक ट्रेन ऑपरेशनल बन जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ऑपरेशनल रखना ट्रेन को, ये सेकंड रीजन ऑब्वियसली चुना जाता है क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है। यहीं पर मिक्स्ड लुकिंग कोचेस के रेक्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई दुकान पड़ी है रेलवे डिपो के अंदर जहाँ पे जो चाहिए वो कोच इमीडिएटली अवेलेबल हो। जनरली जब पहले भी ऐसे कोई सिक कोच आई होगी तो उसको रिपेयर वगैरह करने के बाद में फिट कोच बन गई होगी
होगी, तो उनमें से ही चूज करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या लगेगा। और मान के चलिए रेड कलर के LHB रेक के अंदर डेपो के पास में अवेलेबल सिर्फ एक AC 3 टियर कोच अवेलेबल हो हम सफर के लिवरी के साथ, तो वहां पे रेलवेज नहीं देखेगी कलर वगैरह। कोच अगर टेक्निकली कंपैटिबल है, कपलर कंपैटिबल है, ब्रेक सिस्टम कंपैटिबल है और टेक्निकली सेफ और गुड ऑपरेशंस के लिए ट्रेन कंपैटिबल है, तो वो जो है कोच उसमें फिट कर दिया जाएगा। एक्सटीरियर कलर और डिजाइन के बारे में जो है नहीं सोचा जाएगा। हालांकि पैसेंजर को तो विजुअल मिसमैच दिखेगा जब वो अगले दिन ट्रेन पकड़ने जाएगा उस समय पर, लेकिन उनके लिए जो है वो दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, उनको अपनी सीट मिल जाएगी और वो अपना सफर पूरा कर सकेंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है कि रेक्स के अंदर आपको ये मिसमैच क्यों देखने मिलता है। देखो कई बार जब इस तरीके के रेक्स रिप्लेस होते हैं तो उस समय पर जो है आपको ये देखने को मिलता है कि कोई रेक जो आई वो सेम डेट पर या सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर रिहॉल होने वाले टाइमलाइन में नहीं बैठती। रिहॉलिंग या पीरियडिक ओवरहॉलिंग एक काइंड ऑफ रेलवेज का मेंटेनेंस सिस्टम है, जहां पर कुछ समय बाद और कुछ किलोमीटर्स के बाद में जो मेजर मेंटेनेंस है, जैसे कार की सर्विस होती है वैसे इनका भी सर्विस होता है। और अगर एक पूरे कोच के अंदर ऐसे 1-2 कोचेस विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स रिप्लेस हो गए हो, तो उनको जो है समय के पहले या ओवरऑल रेक से वो नए हो तो उनको जो है बाद में इन ओवरहॉलिंग सिचुएशंस में जाने की जरूरत पड़ेगी। और धीरे धीरे जो है ऐसा होगा कि कोई कोच फिट है लेकिन अब उसका मेंटेनेंस शेड्यूल आ गया है तो उसको निकालना पड़ेगा, दूसरे कोच के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। वो कोच भी मिसमैच अलग डेट वगैरह के हिसाब से बना हो सकता है और उसकी वजह से धीरे धीरे इन द स्पैन ऑफ 4-5-6 इयर्स ट्रेन के अंदर बहुत कोचेस, कुछ केसेस में आधे कोचेस जो है वो ओरिजिनल रेक वाले बचते ही नहीं है और इसकी वजह से एक सिंगल कोहेरेंट यूनिट जो है ट्रेन नजर नहीं आती। और ये जो है और कॉम्प्लिकेटेड बनते ही जाता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब कोई कोच निकाली जाती है तो उसको फिट बनाया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है, तो उसके बाद में जब वो एक फिट कोच के रूप में आती है तो अगले अनफिट कोच के साथ में उसको मिक्स किया जाता है। और अब क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे विजुअल मिसमैच हो, तो ट्रेन नंबर 1 से कोच ट्रेन नंबर 2 में जाएगा, ट्रेन नंबर 2 से वो ट्रेन नंबर 3 में जा सकता है और धीरे धीरे जो है मल्टीपल आइटरेशंस के थ्रू डेक्कन क्वीन का जो कोच है वो आपको अचानक से जो है कहीं दूर नासिक में चलता हुआ नजर आ जाएगा और ऐसे सिचुएशंस जो है होते हुए नजर आते हैं। लेकिन कैसे कोई सॉल्यूशन नहीं है और स्पेशली ये कि हमें फॉरेन में जो कई सारे ट्रेन चलते हुए नजर आती है उनमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं नजर आता। देखो ट्रेन जो है ओवरऑल भारतीय रेलवेज के अंदर स्कैटर्ड है। अब इसका मतलब क्या, एक समय था जब भारतीय रेलवेज के अंदर कोई भी जब मंत्री बनता था वो कोई बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड नहीं करता था। नई रेलवे लाइंस, कोई स्टेशन डेवलपमेंट, ये चीजें बहुत कम हो रही थी और जनरली रेल मिनिस्टर जो है एक ही चीज के लिए जाना जाता था, जिस क्षेत्र से वो आएगा वहां पे बहुत सारी ट्रेन्स वो शुरू करेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सर्विसेज। जब ममता दीदी आई तब उन्होंने जो है दुरंतो की शुरुआत की। जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो उन्होंने कई जो है ट्रेन्स जो है वो चलाई बिहार की तरफ। एट द सेम टाइम उन्होंने जो है साइड अपर और लोअर बर्थ के बीच में एक और मिडल बर्थ घुसार दिया जो कि बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत अनपॉपुलर था। और ऐसी नई तरीके की रेक्स, ट्रेन्स, डिजाइन आते रही ताकि जो मिनिस्टर है अपना मार्क छोड़ सके। और धीरे धीरे इस वजह से वैरायटीज ऑफ कोचेस भी बहुत ज्यादा हो गई रेलवेज में। हालांकि आजकल वो कम हो रहा है और ये हम सही तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जवाब इन सारी चीजों का है स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों लोएस्ट लेवल ऑफ भारतीय रेलवे की ट्रेन, जैसे मान के चलिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस कंप्लीट जनरल ट्रेन, कोई लोकल ट्रेन, डेमो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, स्लीपर ट्रेन, ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन, डे टाइम ट्रेन, ये जो है क्लासीफाई हो सकते हैं एज सर्विसेज, लेकिन इनके रेट्स आज के डेट में सर्विस के हिसाब से क्लासीफाइड नहीं है। तो हो सकता है भारतीय रेलवे फ्यूचर में जैसे लोएस्ट कैटेगरी हो उसमें अमृत भारत ही चला है। जितनी लोकल ट्रेन है, जितनी डेमो मेमो ट्रेन है, वो भी एक स्टैंडर्ड पे ही बनी हो इन टर्म्स ऑफ कलर, डिजाइन, एवरीथिंग। उसके ऊपर जो है हमारे LHB वाले कोचेस है जो कि एक सिंगल कलर में होंगे, जिसके ऊपर हमें वंदे भारत, स्लीपर वंदे भारत जैसी ट्रेन देखने को मिलेगी। और अगर रेलवे के उसमें 6-7 ही तरीके की ट्रेन रहेगी तो उनको वो बेहतर तरीके से जो है कंपैटिबल बना सकते हैं और इन्वेंट्री जो है उतनी ज्यादा मिक्स नहीं होगी। ये वही बात होगी एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर 150 डिशेस का मेन्यू है तो वहां पर किचन भी ज्यादा क्योटिक होगा। वहीं पे जब 5 डिशेस वाले मेन्यू होगा तो वहां पे जो है इजीली जो है कस्टमर को सर्व किया जा सकेगा। तो ये सब तो बहुत लॉन्ग टर्म चीजें हो गई, लेकिन एट द करंट मोमेंट रेलवे धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर हम अब्रॉड में भी देखें तो कई बार वहां पे ट्रेन इंडिविजुअल रेक से ज्यादा ट्रेन सेट्स के तौर पे चलती है। जैसे हमारी वंदे भारत है, उसके अंदर इन कोचेस को अलग करना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से अगर कोई कोच में मेजर डिफेक्ट आ भी जाए तो वहां पे रेक की सर्विस को कैंसिल करना पड़ता है और जनरली बैकअप रेक्स
रखनी पड़ती है रादर देन कोचेस। वंदे भारत के साथ भी ये कई जगहों पे किया जाता है और इसीलिए वंदे भारत का जो ओवरनाइट जो मेंटेनेंस होता है, जो उसको एक डाउन टाइम मिल जाता है, ये बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एनी अदर ट्रेन, क्योंकि ट्रेन को ऑपरेशनली फिट बनाए रखना और डिफेक्ट को पूरी ट्रेन रुकने के पहले ठीक कराना ये जरूरी बनता है। आपने तो ये भी देखा होगा कि वंदे भारत में चलती ट्रेन के अंदर मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन घूमते हैं, जो कोई अगर दिक्कत है आपके सीट में, आपके चार्जिंग सॉकेट के अंदर, लाइट्स में, तो इमीडिएटली ठीक करके वो दे सकते हैं। तो वो टाइप ऑफ स्टेप्स भी जो है धीरे धीरे इन चीजों को ठीक करा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।